आप भाव विभोर हो जाओगे। कैकेयी ने कहा माताओं आ बेटे तेरे लाड लगाऊं जी भर कर लूं प्यार तने। और जो भरत ने जवाब दिया हो अच्छा लगे अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार तो तालियों में कंजूसी मत करना। सुनने के बाद क्या कहा, अरे आ बेटे मार तने जान चली जा जीत दीदी मार तने धिकार तने बेटे खाने दान चली जा चली जा जीत दीदी मार तने खानी दान चली जा जीत दीदी मार तने गुड़िया 50 रुपए देके गई है। ज्ञानवान, धनवान, चरित्रवान और बलवान बने, भगवान से यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझती थी
और 50 रुपए आदरणीय ब्रजेश मीणा जी, 100 रुपए कमलेश ठाकुर और 50 रुपए भगवान सिंह डीलर हमारी टीम के लिए देते हैं। बस जोरदार ताली, जोरदार ताली। मैं तो समझती थी कि मेरा भरत बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, परंतु मुझे तो आज पता चला है कि तू ज्ञानी नहीं, तू तो मूर्ख है भरत। अरे मोह करना अच्छी बात है, परंतु मोह के वशीभूत किसी के प्रेम में अंधा हो जाना होशियारी नहीं होती। किस्मत बार-बार दरवाजा नहीं खटखटाती है भरत। और ये होशियारी होती है कि धोखा लगा करके महाराज को वचनों में फंसा करके जो राज्य करने लायक था उसे हटा दिया जाए। तो क्या तू राज्य करने के लायक नहीं है? नहीं, मैं अपने कुल की परंपरा से बाहर नहीं जा सकता। और महारानी केकई भरत, मेरे पूज्य पिता भोले भाले महाराज को तुम्हें धोखे से अरे ओ पगले, तेरा पिता भोला भाला नहीं था, बस उसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा हुआ था। अरे तुझे राम का दास बनाना चाहता था और मुझे कौशल्या की दासी। मैंने ऐसा नहीं होने दिया, बड़ी चालाकी से वचन मांग लिया और मुझे राजा बनाने की तैयारी कर ली। हाँ, मेरे पिता को वचनों में फंसा करके उसकी मौत का कारण बनने वाली केकई, जिस राज्य को तूने मेरे पूज्य पिता से धोखे से मांगा है, मैं अपने मृतक पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो राज्य तूने धोखे से मांगा है, ये भरत भेद बना करके उस राज्य को किसी भी कीमत में उस राज्य को स्वीकार नहीं करता। ऐसा ना कर। कहे, अरे राम के मोह में पागल होके अपना राज का तो राम बिना मेरा वे जीना उस राम बिना मेरा क्या जीवन मेरी बुद्धि को भर वे ना वक्त का चूड़ा भरत मेरे, फिर बार-बार पछतावे तू पति पुत्र ने खा गई बैर, पति पुत्र ने दस गई बैर, अब सारे भावे तू 14 वर्ष में यदि इतना तुझे दुख है तो 14 वर्ष में आएंगे कौन आएंगे 14 वर्ष में? तेरे भ्राता राम। कितने 14 वर्ष में कितने और फाड़ देना आंखों को। 14 वर्ष में आ जाएगा। 14 वर्ष में आएंगे? हाँ, केवल 14 वर्ष में आ जाएगा, फिर कर लेना अपने मन की। केवल 14 वर्ष? हाँ हाँ, कोई 14,000 नहीं बोले, 14 वर्ष बोले मात्र। सजनों, जवाब अब की बार भी अच्छा दूं तो बताना। अरे 14 वर्ष में आने गे समझाऊंगा। बार तने पैर पकड़ के अभी पैर पकड़ के अभी पैर पकड़ के अभी पैर पकड़ के वापस लाऊं जो परेला तने पकड़ के वापस लाऊं करे राज पे बाहर तने और फिर से 50 रुपए का मान सम्मान कर रहे हैं भाई मुकेश मीणा जी, भाई के सम्मान में जोरदार ताली, जोरदार ताली। जिन वचनों को मांगने के लिए मैं अपने पति की बुरी बन गई, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस राज्य को तू ठोकर से नहीं ठुकरा सकता। ठोकरा चुका हूं। नहीं भरत, और यदि ऐसा है तो तुझे ये तेरी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तेरी माँ का आदेश है और मैं माँ होने के अधिकार का प्रयोग करके तुझे आदेश दे रही हूँ कि अभी इसी समय राजगद्दी पर बैठ जा। ये मेरा हुक्म है।
माँ के आदेश का प्रयोग करेगी, माँ के अधिकार का। हाँ हे विधाता, हे विधाता, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली था कि मुझे दुनिया की श्रेष्ठ मिट्टी जो देवों की भूमि है अयोध्यापुरी में जन्म मिला। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे धर्म परायण, जिनकी दसों दिशाओं में ध्वजा फहराती हो, जो धर्म के प्रतिबिंब हो, महाराज दशरथ जैसे पूज्य पिता मिले। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली था कि जिसके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता हो, जो मर्यादा के प्रतीक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे भ्राता मिले। परंतु काश, ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मुझे कुल घातनी केकई के कोख से जन्म लेने का ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। रही बात माँ वाले अधिकार की, तो केकई ले, ये भारत घोषणा करता है आज के भारत, ये भारत ना तो कभी तेरी शकल देखेगा और ना कभी तुझे कम कहेगा। सदैव सदैव के लिए तेरा त्याग नहीं है, कभी तेरा मुख नहीं देखेगा, कोई कलंक नहीं और इस तरह मार दिया है जैसे तड़प तड़प के नाम के वियोग में मेरे पिता मरे हैं, जीवन भर का वो वियोग नहीं है। तू ऐसा नहीं कर सकता। कहते कि तूने मुझसे नाता ये कहा है, भरत, ये कहते हर बात को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन तू मेरा त्याग करे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि मेरे इन वचनों के कारण मैं अपने बेटे की बुरी बन जाऊंगी, तू मेरे इन वचनों को नहीं स्वीकारेगा तो मैं कभी नहीं मानती भरत, मैं कभी नहीं मानती। मैंने तो तेरा भला ही सोचा था भरत, लेकिन मुझे अंजाम की पता नहीं। तूने मेरे भोले पिता से, अरे जिस वक्त मेरे भोले पिता से तू वचन मांग रही थी, तेरी अचिंत्या तो नहीं टूट गई जिससे वो वरदान नहीं मांगे जाते। और पापनी माँ डायन हुआ करती है और अपने बच्चों को नहीं खाती। जिस श्री राम के दर्शन के लिए दुनिया लालायत रहती है, उस श्री राम को और माता सीता को और उस भागे लक्ष्मण को जिन आंखों से तूने मर जाते हुए देखा, अरे दुश्मनी वो तेरी आंखें तो नहीं फूट जाती। अगर तू मर जाती बच्चों से पहले तो कम से कम मुझे कलंकित होने से तो बच जाती। काश ये आंखें फूट गई होती, कम से कम तेरा ये विकराल रूप तो नहीं देखना पड़ता। काश मेरी ये जीभ टूट गई होती। लेकिन ये सब तू इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है भरत। अच्छा अभी समझा रही है। अरे राजनीति और काल चक्र का भरत रहा न ज्ञान। भाई भेज दिए बनकर मेरा पिता खा लिया जाने बने जाए पर वचन न जाए, बहुत दिए तने रघुवंश के दाग लगा, ऐसे क्यों मांगे बान तने माँ कह के, अरे माँ कह के मेरे प्राण ले लिए। ये माँ कह के मेरे प्राण ले लिए दे दूंगी। वार तने के कई। अरे फिर हम पाल ना कर मावा ले खो दिए सब आधे वार तने